Good evening, students. Today we are discuss about the another and very important topic. Their name is genetic code. जेनेटिक कोड क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, जेनेटिक कोड की पहले हम डेफिनेशन समझते हैं और जेनेटिक कोड की फिर जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। तो देखिए जेनेटिक कोड क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए। जो एमआरएनए पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उनमें और जो हमारे क्या है एमिनो एसिड है, इन दोनों के बीच में जो क्या होता है रिलेशनशिप होता है वही जेनेटिक कोड कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। दूसरी चीज, व्हाई नीड जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे ध्यान दीजिएगा, जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में आपको भी पता है क्या होते हैं, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। दैट इज, कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में क्या है, इनके कंप्लीमेंट्री हैं, ठीक है ना, इनके क्या है, कंप्लीमेंट्री हैं। तो दूसरा जो है ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन है। दैट इज क्या है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, ये भी, इनमें भी न्यूक्लियोटाइड है, इनमें भी न्यूक्लियोटाइड है। तो इनमें कंप्लीमेंट्रेटरी शो होता है, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के क्या है, ये पूरक हैं, एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। लेकिन जब बात आती है किसकी, ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन में कहते हैं देखो दोनों चीजें अलग हैं, न्यूक्लियोटाइड और प्रोटीन, ठीक है, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक नहीं है। डीएनए से क्या होता है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है और डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्या है, एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है, आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो जा रहा है। लेकिन एमिनो एसिड से न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो न्यूक्लियोटाइड से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन ही करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ी। तो आपको ये पता हो गया, हो जाना चाहिए कि जेनेटिक कोड की आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है ना। देखिए जेनेटिक कोड है क्या, मैंने आपको अभी एक ऊपर डेफिनेशन बताया, एक नीचे भी आप देख लीजिए, जेनेटिक कोड है क्या। जेनेटिक कोड क्या है, जेनेटिक कोड इज ए 3 लेटर लैंग्वेज। क्या है ये, 3 लेटर लैंग्वेज है। जैसे हम कह दें क्या, अभी आगे हम आपको यहां पर देखने को मिलेगा, 3 लेटर लैंग्वेज मेड अप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। 3 लेटर लैंग्वेज ये जो है वो किससे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं नाइट्रोजिनस बेस से। एंड इट कैरी, ये क्या कैरीज किए हैं, क्या धारण किए हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या लिए हैं ये, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनके पास है, किस लिए, टू कोड पर्टिकुलर एमिनो एसिड। पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करने के लिए इनके पास क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। आई रिपीट, क्या कि जेनेटिक कोड इज ए 3 लेटर लैंग्वेज एंड इट इज मेड अप ऑफ nitrogenous base, it is made up of nitrogenous base and the genetic code carries genetic information for the or to the code of amino acid, ठीक है ना, और पर्टिकुलर एमिनो एसिड। इसके बाद कह रहे हैं ये जो जेनेटिक कोड होते हैं, ये जेनेटिक कोड जैसे क्या होता है कि ये जो जेनेटिक कोड होता है वो हमेशा कहां पर पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जेनेटिक कोड हमेशा एमआरएनए पर पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं, एमआरएनए। ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। ये देखिए ये क्या है, जेनेटिक कोड है, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड हमेशा कहां पाया जाएगा, एमआरएनए पर पाया जाता है। जैसे मेथियोनिन को देख लीजिए, और मतलब AUG और GUG, जो AUG है वो एक विशिष्ट प्रकार का क्या है, जेनेटिक कोड है जो मेथियोनिन एमिनो एसिड को कोड करता है। दूसरा GUG जो है वो वैलिन को कोड करने वाला एमिनो एसिड होता है। आज हमको पता है कि हमारा जो जेनेटिक कोड होता है वो 3 लेटर होता है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीजें चली। तो पहला क्या किया गया, बताया गया कि जेनेटिक कोड आर सिंगलेट, मतलब जितने हमारे क्या थे, नाइट्रोजनस बेस थे, क्या AUGC, क्या थे ये, AUGC। थोड़े से और बड़े बड़े लिखेंगे तो अच्छा, दूर थोड़ा सा दूर दूर लिखेंगे। बोल रहे हैं AUGC, ये क्या है, ये जेनेटिक कोड है। ये भी क्या है, कोडोन है, ये भी क्या है, कोडोन है, ये भी क्या है, कोडोन है, और ये भी क्या है, कोडोन है, और ये भी क्या है, कोडोन है। लेकिन अब बात ये आती है कि जो हमारे क्या है, जो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले हैं वो 20 एमिनो इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। अब मान लीजिए 20 एमिनो इसेंशियल एमिनो एसिड क्या हो गए, इनमें से 4 जो है, इन 4 जेनेटिक कोड के द्वारा 4 एमिनो एसिड क्या हुआ,
कोड हो गया, तो बचा कितना, 60 बचा, तो 60 को कौन कोड करेगा, इसलिए इन को क्या हो है, जो ये एमिनो एसिड हैं, मतलब एमिनो एसिड को कोड करने वाले ये जो 4 लैंग्वेज क्या है, 4 क्या है, सिंगलेट कोडॉन है, तो ये क्या किए, 1 into 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 4, ठीक है। तो कितने लैंग्वेज हो गए, 4 लैंग्वेज, ठीक है ना। 4 लैंग्वेज का मतलब ये 4 टाइप्स के हो गए, लेकिन ये क्या थे, सफिशिएंट नहीं थे जेनेटिक कोड को कोड करने के लिए। इसके बाद दिया गया क्या, आपका डबलेट कोडॉन, क्या दिया गया, डबलेट कोडॉन, ठीक है। डबलेट कोडॉन में क्या किया गया कि ये बताएं, कि जो जेनेटिक कोड होता है उनमें क्या होते हैं, ये जेनेटिक कोड हमारा डबलेट होता है, मतलब हम कहें UACG, क्या बताएं, UCAG कह दीजिए, UCAG। फिर इन्होंने क्या किया, एक इधर भी बनाया, ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह से, इसमें हमको 4 बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना, ये देखिए 4 बन गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ठीक है, ये क्या है, UCA, यहां पर थोड़ा सा हम और ऊपर कर देंगे ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए UCAG, यहां पर UCAG, अब मिला दीजिए, क्या बोले कि डबलेट है, तो UUUCUAUG, दूसरा है CUCC, क्या है, CA और CG, ठीक है। इसके बाद बोले क्या, AU, AC, AA एंड AG, फिर CU, CC, CA एंड CG। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इन्होंने कहा कि 16 कोडॉन हो गए। अभी भी 16 कोडॉन क्या कर रहे थे, एमिनो एसिड तो है 20 और कोडॉन कितने हैं 60, तो बताइए ये 20 एमिनो एसिड को कोड कर दिए, तो भी हमारा 4 एमिनो एसिड क्या हुआ, बच गया। तो ये भी जो जेनेटिक कोड था इसको भी वरीयता नहीं दी गई, इसको भी क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, और इसको कोई माना नहीं। इसके बाद हमारे 2 साइंटिस्ट आए, ठीक है ना, एक का नाम था जॉर्ज गैमू, ठीक है, एक का नाम था जॉर्ज गैमू, दूसरे का नाम था क्या, नरेनबर्ग, ठीक है। जॉर्ज गैमू जो थे वो डिस्कवर्ड किए क्या, ये डिस्कवर्ड किए आपके एमिनो एसिड, जो क्या है, सॉरी एमिनो एसिड को नहीं, जो हमारा ट्रिपलेट कोडॉन है उसको, हम ये ऊपर वाला क्योंकि आपका क्लियर हो गया तो इसको हम इरेज कर देना ताकि आपको अच्छे से बनाकर बता सके, ठीक है। तो देखिए जो जेनेटिक कोड था वो क्या थे, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। जॉर्ज गैमू जो डिस्कवर्ड किए थे, एंड नरेनबर्ग जो थे वो क्या किए थे, प्रूव किए थे, किसको, जेनेटिक कोड को, जो ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होता है उसको। अब जरा हम आगे इनको देखते हैं कि कैसे, ठीक है, जरा हम इनको आपको एक उसमें बना करके दिखाएंगे, जैसे ये देखिए कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या है, चकरबोर्ड टाइप का बन जा रहा है ना, किस टाइप का बन जा रहा है, चकरबोर्ड टाइप का, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। सेम कंडीशन यहां पर भी हम लागू करेंगे, ठीक है, यहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम कंडीशन, 1 2 3 और 1 4, ये देखिए ये देखिए, यहाँ पे अलग आपको करना ही पड़ेगा, अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 4 4 को क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, ये वाला क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, यहाँ से हमने अलग कर दिया, ठीक है।
ये वाला स्ट्रक्चर देख लो, हमने क्या कर दिया, इनको अलग कर दिया। और ठीक है, ये वाले को भी हमने क्या किया, अलग कर दिया। अलग क्यों किया ये अभी आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। इनको भी क्या कर दिया, अच्छे से हमने अलग कर दिया, ठीक है ना। अलग करने का कारण क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, अब इनको हम क्या दे दें, ट्रिपलेट कोडॉन बना दे। ट्रिपलेट कोडॉन कैसे बनाएंगे आप ध्यान दीजिएगा इस बात को ना। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ट्रिपलेट कोडॉन बनाने के लिए क्या करेंगे, UCAG, UCAG, क्लियर। इसके बाद फिर क्या बोलेंगे, UCAG, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन। यहां पर ट्रिपलेट लिख दीजिए, क्या, ट्रिपलेट, ठीक है ना, ट्रिपलेट। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोजीशन। ये हमारा क्या है, सेकेंड पोजीशन, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, थर्ड पोजीशन। क्या है, थर्ड पोजीशन। यहाँ पर ये जो यहाँ पर लिखे थर्ड पोजीशन में उन्हीं को मिला के लिखना है। जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, UCAG, 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 UCAG। आपको समझ में आ गया। आइए जरा देखते हैं ये कैसे बनेगा, ठीक है ना। इसको बनाने में कहते हैं सर बड़ा कंफ्यूजन होता है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, एक तरफ से बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, पहले इनको 4 बार लिख लीजिए। ये कितनी बार है, यहाँ पे देखो 4 बार है ना, इनको 4 बार लिखो। क्या, यू 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 यू। अब इन्हीं को उतार दीजिए यहाँ पर, UCAG, ठीक है ना। यहाँ पर UC 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 UCAG, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम कंडीशन वही, क्या होगा, UA 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 UCAG, सेम कंडीशन, UG 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 UG, क्या होगा, UCAG। क्लियर हुआ ना। आगे देखो, इसमें सेकेंड वाले रो में आ जाओ। क्या, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लेना है आपको, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है C, सेकेंड है U, CU CU CU। अब लास्ट का ले लीजिए थर्ड, क्या, UCAG। यहां पर C C C C C C C C, ठीक है। फिर क्या होगा, UCAG। फिर यहां पर लीजिए CA 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 CA, यहां पर UCAG। यहां पर ले लीजिए क्या, यहां पर देखिए ये वाला, यहां पर देखेंगे ये वाला चीज क्या होगा, यहां पर देखिए CG CG, ठीक है ना। C, यहां पर क्या होगा, CG CG CG, ये हो गया यहां पर UCAG, ठीक है, क्लियर। थर्ड हम आ जाते हैं, AU AU A, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे और नजदीक लिखेंगे, AU AU AU। अब यहां पर UCAG, यहां पर भी वही चीज, क्या, AC, क्या होगा, AC 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 AC। अब यहां पर ये वाला देखिए UCAG UCAG, यहां पर फिर AA 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 AA, फिर यहां पर UCAG, ठीक है। ऐसे आंख बंद करके आपको कर देना है, ठीक है। फिर AG AG, यहां पर देखिए AG AG, यहां पर, ठीक है ना। फिर यहां पर AG, अब यहां पर UCAG, क्लियर। लास्ट है हमारा क्या है, GU 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 UCAG, यहां पर GC 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 GC, यहां पर AUCG। यहां पर फिर से सेम कंडीशन, GA सॉरी GA GA GA, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहां पर लिख दी UCAG,
फिर यहाँ सेम कंडीशन क्या है लास्ट, जी 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 जी, यहाँ पर लिख दिए यू सी ए जी। ये बन गए आपके कितना, 16 चौका 64, 64 हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3, तो क्या होगा ये आप लिख सकते हैं क्या, 3 क्या 4 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64, तो कितने हो गए 64। अब इसमें से याद रखेंगे एक चीज और क्या आप याद रखेंगे इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, हम आपको लिख रहे हैं 3 ऐसे कोडॉन होते हैं, क्या होते हैं कौन, 3 कोडॉन यू ए जी यू जी ए, दीज कोडॉन और टर्मिनेशन कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। ये कैसे हैं, इनको ढूंढो यहां पर, यू ए, क्या ढूंढेंगे आप, यू ए, देखिए कहां पर है यू ए, यहां पर देखिए हम आपको अलग से बता दे रहे हैं, यू ए ना एक, दूसरा है यू ए जी, और तीसरा है यू जी ए, तीसरा है यू जी ए, ऑल दीज आर द क्या, स्टॉप कोडॉन। तो आप कह सकते हैं ये 64 में से क्या होंगे, 61 कोडेड क्या, 61 कोडेड 20 एमिनो एसिड। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसको हम आर्च अम्बल एंड ओवल कहते हैं, ठीक है, आर्च अम्बर एंड ओपल, ठीक है, क्लियर। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ेंगे जेनेटिक कोड जो होता है उसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड का जो प्रॉपर्टीज होता है हम वो पढ़ेंगे। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड की प्रॉपर्टीज में हम पहला देखेंगे, आप कहते हैं जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट। हर जगह आप देख लीजिए कि जो हमारा जेनेटिक कोड होता है वो कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होता है ना, वो कभी 4 या 2 या 1 नहीं होते हैं। तो पहली लाइन क्या है, द जेनेटिक कोड आर ट्रिपलेट, ये कैसे होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। दूसरी पॉइंट कह रहे हैं जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल, जेनेटिक कोड आर यूनिवर्सल विच मीन्स हम बैक्टीरिया मीन्स लोअर कोई भी ऑर्गेनिज्म या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेकर हमारे बॉडी तक सब में, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में सब में एक ही जैसा जेनेटिक कोड पाया जाता है, अलग अलग जेनेटिक कोड नहीं होते हैं, क्लियर। इसके बाद कह रहे हैं कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कैसे होते हैं, कॉमालेस होते हैं, इनमें पंक्चुएशन नहीं पाया जाता, ये कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, इट सो पंक्चुअलिटी, ये क्या है कॉन्टिन्यूअस, ये क्या है, इट सो कॉन्टिन्यूटी, ये क्या शो करते हैं, कॉन्टिन्यूटी शो करते हैं, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, नो पंक्चुएशन, इनमें कोई भी प्रकार का पंक्चुएशन नहीं पाया जाता। अगला इसमें देखिए एक क्या है, जेनेटिक कोड है जिसका नाम है AUG एज ए इनिशिएशन कोडॉन, इसको हम स्टार्टर कोडॉन भी कहते हैं। और दूसरी चीज, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमिनो एसिड मेथियोनिन को क्या करता है, कोड भी करते हैं। यहां तक की बातें आपको क्या हुई, क्लियर हो गई, ठीक है ना। ये क्या कर रहे हैं फिर से एक बार, AUG ऐसे क्या है, जेनेटिक कोड हैं जो इनिशिएशन कोडॉन का भी काम करते हैं और क्या करते हैं, मेथियोनिन नामक एमिनो एसिड को कोड भी करते हैं। अगला है कि जो हमारा क्या है, जेनेटिक कोड है वो क्या होते हैं, अनएम्बिगुअस होता है, मतलब जेनेटिक कोडॉन कोड पर्टिकुलर एमिनो एसिड, एक जेनेटिक कोड किसी एक ही पर्टिकुलर एमिनो एसिड को क्या करेगा, कोड
करेगा। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं जेनेटिक कोड जो होता है वो डीजेनरेसी शो कर रहा है, मतलब एक एमिनो एसिड कई सारे जेनेटिक कोड से क्या होते हैं, कोड हो सकते हैं, जेनेटिक कोडॉन से क्या हो सकते हैं, कोड हो सकते हैं। मींस अ एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन जेनेटिक कोडॉन। इसका एग्जांपल आप यहां पर देख सकते हैं, आर्जिनिन जो एमिनो एसिड है, कौन सी, आर्जिनिन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय 6 कोडॉन, कौन सा, यू सी जी यू, सी जी सी, सी जी ए, सी जी जी, सी सॉरी ए जी ए एंड ए जी जी। इससे क्या हो रहे हैं, 6 कोडॉन से आर्जिनिन कोड हो रहा है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक्सेप्शन क्या है, मेथियोनिन जो है, मेथियोनिन मैंने बताया, मेथियोनिन ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो सिर्फ आर्जिनिन सॉरी जो किससे, एयूजी से ही कोड हो रहा है और किसी दूसरे अमीनो एसिड से नहीं कोड हो रहा है। दूसरा है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या है, सिर्फ यूजीजी के ही द्वारा क्या किया जा सकता है, कोड किया जा सकता है। जैसे हमारा जो क्या है, ये डिजेनरेसी है, ये रीजन होता है जिसको हम उबली बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, उबली बेस। क्या होता है उबली बेस, द थर्ड बेस फाउंड इन अ कोडॉन आर कॉल्ड उबली बेस। जैसे यहां पर देख लीजिए, यू 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 एंड यू यू, ठीक है ना, मतलब दो आगे का क्या है, जो दो बेस हैं, ये दोनों बेस क्या है, आगे का दो बेस क्या है, सिंपल है, लेकिन लास्ट के जो है यू ये अलग है, यहाँ पर यू है तो यहाँ पर क्या है, सी है, और यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, जी है। ठीक है ना, ये जो राउंडेड किए हुए हैं यही राउंडेड आपका उबली बेस कहलाता है। इतनी बातें क्लियर। देखिए जो हमारा जेनेटिक कोड होता है, इस जेनेटिक कोड को क्या करते हैं, जो म्यूटेशन होता है वो क्या कर सकता है, अफेक्टेड कर सकता है। जैसे पॉइंट जो म्यूटेशन है, यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन होगा, प्यूटेशन लिखा गया है, ठीक है, जो क्या है पॉइंट म्यूटेशन है, ये पॉइंट म्यूटेशन के कारण क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया एक रोग है, उसके बारे में जरा हम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या हो जाए, ये देखिए ये, ठीक है, जरा देखिएगा, जैसे आपको पता है ग्लूटेमिक एसिड, जो ग्लूटेमिक एसिड होता है वो क्या है, उसको ए वो क्या है, सॉरी उसको क्या है, जी ए जी, जो कि क्या कर रहा है, ग्लूटेमिक क्या है, ग्लूटेमिक एसिड को कोड कर रहा है। और ये क्या है, एक नॉर्मल क्या है, पर्सन में है, क्या है ये, नॉर्मल पर्सन में है। ये पर्सन सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड नहीं है, क्या है ये, नॉर्मल पर्सन में है, नॉर्मल पर्सन। अगर मान लीजिए यही नॉर्मल पर्सन क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, अफेक्टेड हो जाए किससे, पॉइंट म्यूटेशन से, किससे, पॉइंट म्यूटेशन से। पॉइंट म्यूटेशन जैसे ही होगा, अब ये पॉइंट म्यूटेशन होने के कारण ये जो क्या है, ए जी है, ये चेंज हो जाएगा किससे, ये चेंज हो जाएगा जी यू जी से। अब जी यू जी जानते हैं आप, ये इसको क्या है, ये किसको ऐड करता है, ये किसको कोड करता है, ये कोड करता है आपके वैलिन को, किसको, वैलिन को। अब क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड बना रहे हैं, जिससे कि जो सेल है, कौन सा सेल, हमारा जो आरबीसी है, उसका जो क्या है स्ट्रक्चर होता है, आरबीसी बाइकॉन्केव होता है ना, कुछ इस तरह से होते हैं। लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब ये पलट जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कैसे हो जाएंगे, ये आपके सिकल सेल जैसा हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे, ये आपके सिकल सेल जैसा हो जाएगा, इसी को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। इसके बाद ये देखिए, ये जो है ए किसके साथ रिप्लेस हो, या यू के साथ, तो पॉइंट ही हो रहा है ना, एक बिंदु पर ही तो हो रहा है, एक बेस पेयर ही तो क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। और ये जीन म्यूटेशन क्या है, ये आपके पॉइंट म्यूटेशन में आएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। तो हमारा ये क्लियर हुआ क्या, पूरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है
वो हम देखेंगे, आप को हम लेके आएंगे, किस पे आप पढ़ेंगे। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि हम अब जो हमारा न्यू टॉपिक होगा वो किस पे होगा। वैसे हम सोच रहे हैं कि जो हमारा न्यू टॉपिक हो वो हेल्थ एंड डिजीज हो, सीबीएसई बोर्ड का, क्योंकि हमने हिंदी बोर्ड का डाल दिया है। तो अब हमको किसकी चाहिए, सीबीएसई बोर्ड का चाहिए, इसलिए अब हम देखेंगे। नहीं तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है हम उसी पर बनाएंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।